हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमारे जो सितंबर मंथ के इंजीनियर्स हैं उनकी क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस पूरी हो चुकी है। और इस क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के अंदर हमारे यहाँ के इंजीनियर्स ने सीखा है क्वांटिटी सर्वे ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी सर्वे ऑफ ब्रिक वर्क, क्वांटिटी सर्वे ऑफ फ्लोरिंग, क्वांटिटी सर्वे ऑफ प्लास्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारा कुछ। तो हमारे इंजीनियर्स अब एक एक करके आपके सामने आएंगे और कोई भी एक टॉपिक, जितना इन्होंने इस क्वांटिटी सर्वे की क्लास में सीखा है उनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको आके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ पर क्या कुछ सीखा है और कैसा सीखा है, ताकि हमें ये भी पता लग सके कि हमारे इंजीनियर्स ने जो यहाँ अपने टाइम लिया है, टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम स्पेंड का इनको क्या बेनिफिट्स हुए भी हैं या नहीं। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को और वो आपके सामने यहाँ आएंगे और कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का, जो यहाँ आकर आपको कोई भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करके समझाएंगे। सो वेलकम। Yes, my name is Kuldeep Kumar and I am from district Bilaspur, Himachal Pradesh. I have completed my BTech from Bara University, Simla Hills. Currently, I am doing 2 month practical training from Mohali branch. तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी सर्वे ऑफ कंक्रीट वर्क। जैसा कि आप सबको पता है कि कंक्रीट हमारा होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। और बेसिकली हम बिल्डिंग में 2 टाइप ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा पीसीसी और एक हो गया हमारा आरसीसी। पीसीसी जो हमारा होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी जो हमारा होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। और इसके ग्रेड भी होते हैं, जैसा कि और पीसीसी में जो ग्रेड आते हैं वो M5 से लेके M15 तक आते हैं, और जो हमारे आरसीसी में जो ग्रेड आते हैं वो M20 से लेके M25 तक आते हैं। इसके आगे हमारा फर्दर होता है डिज़ाइन मिक्स, जो कि हम साइट पे नहीं करते हैं। ये जो ग्रेड होते हैं हमारे M5 से लेके M15 तक ये हमारे पीसीसी के होते हैं, और M20 से लेके M25 तक ये हमारे आरसीसी के होते हैं। अब M स्टैंड फॉर द मिक्स, M हमारा स्टैंड करता है मतलब मिक्स, और 5 जो है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज हमारी 5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी अब इसकी हमारी होती है रेसो, होती है 1:5:10, और M7 की जो रेसो होती है वो होती है 1:4:8। जो हमारी M10 की रेसो होती है 1:3:6, और जो हमारी M15 की रेसो होती है 1:2:4। हमारी M20 की रेसो होती है 1:1.5:3, और M25 की रेसो होती है 1:1:2। इसमें हमारा 1 पार्ट ऑफ सीमेंट होता है और 5 पार्ट ऑफ सैंड होता है एंड 10 पार्ट ऑफ एग्रीगेट होता है।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल की मदद से। आइए हम एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कॉलम है जिसका साइज है हमारे पास 350 बाय 400 का। ठीक है, और कॉलम की जो हाइट है वो होगी हमारी 3 मीटर की। ठीक है, ये हमारा mm है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले हम इसका सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट निकालने के लिए हमारे को इन तीनों को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा इसका पहले। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा mm से मीटर में हो गया, तो 0.35 बन गया, और ये 0.4 बन गया मीटर में। ये आ गया हमारा 0.42 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी आ गई, मतलब टोटल वॉल्यूम आ गया। और अब हमारे को इस कॉलम को कास्ट करने के लिए जनरली मतलब इतना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, तो जनरली कॉलम जो हमारा कास्ट होता है वो M25 ग्रेड से होता है, और M25 ग्रेड की रेशो होती है 1:1:2। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, अब हम इनका निकालेंगे सबसे पहले सीमेंट, फिर सैंड एंड एग्रीगेट। सीमेंट निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ 3 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.54। ये हमारा 1.54 होता है हमारा ड्राई कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय 1440। ठीक है, ये हमारी होती है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। और हमारा आप जैसा कि आपको पता है हमारे सीमेंट के एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गए हमारे पास 4.65 नंबर्स ऑफ बैग्स।
तो हम इसको कर लेंगे अप्रॉक्स करके 5 नंबर ऑफ बैग। ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सैंड। ठीक है, सैंड निकालने के लिए इसे टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय सैंड का पार्ट डिवाइड बाय सम ऑफ थ्रीज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.54। ठीक है, ये जो है हमारा 35.31, ये है हमारा मीटर क्यूब टू क्यूबिक फीट, क्योंकि हमारा जो सैंड होता है वो बेसिकली आपको पता है कि क्यूबिक फुट में आता है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 5.709 क्यूबिक फुट। ठीक है, ये निकल गया हमारा सैंड। अब निकालेंगे हम एग्रीगेट। एग्रीगेट निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ एग्रीगेट, टू पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ थ्रीज मल्टीप्लाई बाय ड्राई कोफिशिएंट और 35.31, क्योंकि जो हमारा बेसिकली एग्रीगेट है वो भी क्यूबिक फुट में आता है, तो हमने 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू ये आ गया हमारा 11.41 क्यूबिक फीट। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे अब हम वाटर। वाटर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को वाटर सीमेंट रेशो पता होनी चाहिए, जो कि वेरीज करती है 0.4 टू 0.6। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं वाटर सीमेंट रेशो 0.45।
ये है हमारा सीमेंट जो कि हमने अभी पीछे निकाला था। ये हमने कुछ नहीं है, नंबर ऑफ बैग्स में निकाला था, पर बस उसकी जगह मतलब उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ इन केजी में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये निकल गया हमारा वाटर लीटर में। थैंक यू। हेलो इंजीनियर्स, तो कैसी लगी आपको आज की प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी और आपने ज़रूर सीख लिया होगा कि अगर आपके पास कोई भी आरसीसी कंक्रीट हो तो उसमें हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी टेक्निकल नॉलेज हमसे सीखना चाहते हैं और ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं ताकि आप किसी को भी बड़ी आसानी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकें, तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, हमसे आकर मिल सकते हैं और यहाँ आकर भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने अपने लिए कोई भी ड्रीम जॉब का सपना देखा है कि हाँ इस जॉब तक पहुंचना मेरा एम है, तो वो जॉब तक आप बिना अपनी वैल्यूज क्रिएट किए, अपनी वैल्यूज इंक्रीज किए हुए नहीं पहुंच सकते। और आपकी वैल्यू तभी इंक्रीज होगी जब आपके अंदर स्किल्स आएंगे। तो जल्द से जल्द यहाँ आइए और अपने स्किल्स को सीख कर अपनी वैल्यू इंक्रीज कीजिए ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब को जल्द से जल्द हासिल कर सके और अपने करियर में ग्रोथ पा सके। सो थैंक यू।